नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आईपीएल 2025 का 22वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों आईपीएल 2025 के 22वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। दोस्तों श्रेयस अय्यर की किंग्स 11 पंजाब के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग भिड़ने को तैयार थी। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की तरफ से दो ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। इन दोनों बल्लेबाजों से पंजाब की टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों पहला ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं जिसमें दो गजब के छक्के प्रियांश आर्या लगाते हैं और पहले ही ओवर में टीम के स्कोर को 17 रनों तक पहुंचा देते हैं। तो वहीं दूसरा ओवर लेकर मुकेश चौधरी आए, दूसरी बॉल पर शानदार बॉलिंग करते हुए प्रभसिमरन को बोल्ड कर दिया और प्रभसिमरन खाता भी नहीं खोल सके और पंजाब का 17 रनों पर पहला विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं, आखिरी बॉल पर शानदार छक्का प्रियांश आर्या की बल्ले से देखने को मिलता है। तो वहीं तीसरा ओवर लेकर खलील अहमद आए जिसमें शानदार छक्का दूसरी गेंद पर अय्यर ने लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर अय्यर बोल्ड हो गए और दोस्तों 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और पंजाब का 32 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया। जिसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोनिस बल्लेबाजी करने आते हैं। चौथे ओवर में 3 बैक टू बैक चौके प्रियांश आर्या मुकेश को लगाते हैं और 14 रन बटोर लेते हैं, लेकिन एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए खलील ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर स्टोनिस को कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया और स्टोनिस 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों पंजाब का 54 रनों पर तीसरा विकेट गिरा। दोस्तों पंजाब के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दोस्तों प्रियांश आर्या इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब उनका साथ देने नेहाल वधेरा आते हैं। 6वां ओवर लेकर आए अश्विन के ओवर में दोस्तों एक छक्का नेहाल वधेरा लगाते हैं, तो वहीं प्रियांश आर्या भी एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं और इसी ओवर में शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 75 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर दोस्तों चेन्नई के गेंदबाज इस मुकाबले में वापसी करते हैं और शानदार गेंदबाजी करते हैं और कम रन खर्च करते हैं। हालांकि प्रियांश आर्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पंजाब का और कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। 8वां ओवर लेकर आए अश्विन ने दूसरी बॉल पर नेहाल वधेरा को धोनी के हाथों कैच आउट कराया और नेहाल वधेरा 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब का 81 रनों पर चौथा विकेट गिरा। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज मैक्सवेल आते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अश्विन की गेंद पर अश्विन को ही कैच दे बैठते हैं और दोस्तों 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं और दोस्तों चेन्नई का 83 रनों पर 5वां विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों नए बल्लेबाज शशांक सिंह आते हैं जो दोस्तों प्रियांश आर्या के साथ धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवरों में टीम के स्कोर को 94 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों चेन्नई के स्पिनर गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, खासकर दोस्तों अश्विन और जडेजा जो कम रन खर्च कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में प्रियांश आर्या गजब के ही अंदाज में थे। 11वें ओवर में दोस्तों शानदार छक्का एक शशांक सिंह मारते हैं, तो वहीं चौका प्रियांश आर्या के बल्ले से देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों 12वां ओवर लेकर अश्विन आते हैं जिसमें दोस्तों प्रियांश आर्या 2 गजब के छक्के लगाते हैं, तो वहीं एक छक्का दोस्तों शशांक सिंह लगाते हैं और ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। वहीं 13वां ओवर लेकर आए पति राणा के ओवर में तो प्रियांश आर्या गजब ही कर देते हैं। दोस्तों 3 बैक टू बैक छक्के लगाते हैं और एक चौका लगाकर इसी ओवर में दोस्तों 23 रन बटोर लेते हैं और मात्र 39 गेंदों पर अपने करियर का पहला शतक जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों शानदार बल्लेबाजी प्रियांश आर्या कर रहे थे। 13वें ओवर में टीम के स्कोर को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। जहां दोस्तों पंजाब की पारी बिखरती हुई नजर आ रही थी। अब पंजाब की टीम काफी अच्छी स्थिति में दिख रही थी, लेकिन दोस्तों पारी का 14वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने इस ओवर में प्रियांश आर्या को विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दिया और प्रियांश आर्या 42 गेंदों पर 103 रन बनाकर आउट हो गए और पंजाब का 154 रनों पर 6वां विकेट गिर गया। जिसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मार्को यानसन आए। दोस्तों चेन्नई के गेंदबाज मैच में वापसी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाज हर ओवरों में एक न एक बाउंड्री लगा रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 15 ओवर तक टीम के स्कोर को 164 रनों तक पहुंचा दिया था।
जिसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे और हर ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे और दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। 19वां ओवर लेकर आए खलील के ओवर में दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगाकर 14 रन बटोर लेते हैं। तो वहीं 20वें ओवर में पति राणा को एक छक्का मार्को यान्सन लगाते हैं और आखिरी बॉल पर 3 रन भागकर दोस्तों शशांक सिंह अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 20 ओवर में पंजाब के स्कोर को 219 रनों तक पहुंचा देते हैं। वहीं चेन्नई की तरफ से दोस्तों अश्विन और खलील अहमद दो दो विकेट लेते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों गेंदबाज काफी ज्यादा महंगे साबित होते हैं। दोस्तों पंजाब की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 220 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। इन दोनों बल्लेबाजों से चेन्नई की टीम को काफी उम्मीद थी कि ये अच्छी शुरुआत दिलाएंगे और दोनों बल्लेबाज इस चीज में कामयाब होते हैं। पहले ही ओवर में अर्शदीप को एक एक चौका दोनों लगाते हैं। तो एक बार फिर से तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप के इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगा देते हैं। चौथा ओवर लेकर यश ठाकुर आते हैं, जिसमें पहले एक चौका कॉनवे लगाते हैं तो वहीं 3 चौके रचिन के बल्ले से देखने को मिलते हैं और 4 ओवर में 39 रन तक टीम के स्कोर को पहुंचा देते हैं। 5वें ओवर में शानदार चौका कॉनवे लगाते हैं तो आखिरी में एक और चौका दोस्तों शानदार रचिन रविंद्र लगाते हैं और 6 ओवरों में 59 रनों तक चेन्नई के स्कोर को पहुंचा देते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी पावर प्ले में की और चौकों की बरसात कर दी, लेकिन दोस्तों 7वां ओवर लेकर आए शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्सवेल ने तीसरी बॉल पर रचिन रविंद्र को स्टंप्ड आउट करा दिया और रचिन रविंद्र 23 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए और दोस्तों चेन्नई का 61 रनों पर पहला विकेट गिर जाता है। जिसके बाद दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दोस्तों 7वां ओवर लेकर आए फर्ग्यूसन ने दूसरी बॉल पर ही दोस्तों शशांक सिंह के हाथों ऋतुराज गायकवाड़ को कैच आउट करा दिया और गायकवाड़ 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए और चेन्नई का 62 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया। जिसके बाद दोस्तों शिवम दुबे मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार चौका लगाते हैं। तो वहीं अगले ओवर में एक और शानदार शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिलता है। तो वहीं आखिरी में 10वें ओवर में एक और छक्का शिवम दुबे लगाते हैं और डेविन कॉनवे के साथ मिलकर 10 ओवर में टीम के स्कोर को 91 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों आखिरी 10 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 129 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि दोनों बल्लेबाज हर ओवर में बाउंड्रीज लगा रहे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 14वां ओवर लेकर आए मार्को यान्सन के ओवर में एक छक्का एक चौका डेविन कॉनवे लगाते हैं और ये अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। एक छक्का दोस्तों शिवम दुबे भी लगाते हैं और ओवर से 19 रन बटोर लेते हैं। 15वां ओवर डालने अर्शदीप आते हैं, जिसमें से वो 6 रन देते हैं और टीम के स्कोर को 15 ओवर के बाद 145 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 75 रन चाहिए थे। 16वां ओवर लेकर फर्ग्यूसन आए, जिसमें दोस्तों 5वीं बॉल पर फर्ग्यूसन ने शिवम दुबे को बोल्ड कर दिया और दुबे 27 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आते से ही गजब के अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि डेविन कॉनवे को रन बनाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए दोस्तों वो रिटायर आउट हो जाते हैं। उनकी जगह बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आते हैं। 18वें ओवर में फर्ग्यूसन को 2 गजब के छक्के महेंद्र सिंह धोनी लगाते हैं। अब चेन्नई को जीत के लिए 2 ओवरों में 43 रन चाहिए थे। दोस्तों 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप को महेंद्र सिंह धोनी इस ओवर में एक छक्का एक चौका लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लेते हैं। अब दोस्तों आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 28 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर लेकर यश ठाकुर आए। पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को यश ठाकुर ने चहल के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए और 192 रनों पर चेन्नई का 5वां विकेट गिरा। अब दोस्तों विजय शंकर बल्लेबाजी करने आते हैं। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा छक्का लगा देते हैं। हालांकि दोस्तों पंजाब ये मुकाबला 18 रनों से अपने नाम कर लेती है। दोस्तों पंजाब की तरफ से प्रियांश आर्या ने शानदार बल्लेबाजी की, इसलिए उन्हें इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है।